अध्याय 7 जादुई द्वीप। ओज़मा ने देखा कि फ्लैटहेड्स के सर्वोच्च तानाशाह के साथ बहस करना बेकार था, इसलिए वह इस बात पर विचार कर रही थी कि उसकी शक्ति से कैसे बचा जाए। उसे एहसास हुआ कि उसके जादू को मात देना मुश्किल हो सकता है, और जब उसने डोरोथी और उसे कांस्य जेल में डालने की धमकी दी, तो उसने अपना हाथ अपनी छाती में डाला और अपनी चांदी की छड़ी पकड़ ली। दूसरे हाथ से उसने डोरोथी का हाथ पकड़ लिया, लेकिन ये हरकतें इतनी स्वाभाविक थीं कि सू डिक ने उन्हें नोटिस नहीं किया। फिर जब वह अपने 4 सैनिकों से मिलने के लिए मुड़ा, तो ओज़मा ने तुरंत खुद को और डोरोथी को अदृश्य कर दिया और तेजी से अपने साथी को फ्लैटहेड्स के समूह के चारों ओर ले गई और कमरे से बाहर निकल गई। जैसे ही वे प्रवेश द्वार पर पहुंचे और पत्थर की सीढ़ियां उतरी, ओज़मा ने फुसफुसाते हुए कहा, चलो भागो बेटा, हम अदृश्य हैं, इसलिए कोई हमें नहीं देख पाएगा। डोरोथी समझ गई और वह एक अच्छी धावक थी। ओज़मा ने उस जगह को चिन्हित किया था जहां मैदान की ओर जाने वाली भव्य सीढ़ी स्थित थी, इसलिए वे सीधे उस ओर चल पड़े। कुछ लोग रास्तों में थे लेकिन वे उनसे बचकर निकल गए। 1 या 2 फ्लैटहेड्स ने पत्थर के फुटपाथ पर लड़कियों के कदमों की आवाज़ सुनी और हैरान होकर उनके चारों ओर देखने लगे, लेकिन किसी ने भी अदृश्य भगोड़ों को नहीं रोका। सू डिक ने पीछा करने में कोई समय नहीं गंवाया। वह और उसके आदमी इतनी तेजी से भागे कि वे सीढ़ियों तक पहुंचने से पहले ही लड़कियों को पकड़ लेते, अगर गोल्डन पिग अचानक उनके रास्ते में न आ जाता। सू डिक सुअर से टकराकर गिर पड़ा और उसके 4 आदमी उसके ऊपर से टकराकर ढेर हो गए। इससे पहले कि वे ऊपर चढ़ पाते और गलियारे के मुहाने तक पहुंच पाते, दोनों लड़कियों को रोकने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। सीढ़ियों के दोनों ओर एक गार्ड था, लेकिन बेशक उन्होंने ओज़मा और डोरोथी को नहीं देखा क्योंकि वे तेजी से आगे बढ़ रहे थे और सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। फिर उन्हें 5 सीढ़ियां चढ़नी थीं और 10 सीढ़ियां उतरनी थीं, और उसी तरह जैसे वे पहाड़ की चोटी पर चढ़े थे। ओज़मा ने अपनी छड़ी से उनका रास्ता रोशन किया और वे नीचे पहुंचने तक अपनी गति को कम किए बिना आगे बढ़ते रहे। फिर वे दाईं ओर भागे और कोने को मोड़ दिया अदृश्य दीवार के उस पार। जैसे ही सू डिक और उसके अनुयायी धनुषाकार प्रवेश द्वार से बाहर निकले और भगोड़ों को खोजने के प्रयास में चारों ओर देखने लगे, तो अचानक एकाएक वे अदृश्य दीवार के पास पहुंच गए। ओज़मा को अब पता चल गया था कि वे सुरक्षित हैं, इसलिए उसने डोरोथी को रुकने के लिए कहा और वे दोनों घास पर बैठ गए जब तक कि वे स्वतंत्र रूप से सांस नहीं ले सके और अपनी पागल उड़ान से आराम नहीं पा सके। जहां तक सू डिक का सवाल है, उसे एहसास हुआ कि वह नाकाम हो चुका है और जल्दी मुड़कर अपनी सीढ़ियां फिर से चढ़ गया। वह बहुत क्रोधित था, ओज़मा से क्रोधित और खुद से क्रोधित, क्योंकि अब जब उसने सोचने के लिए समय लिया, तो उसे याद आया कि वह लोगों को अदृश्य और फिर से दृश्यमान बनाने की कला बहुत अच्छी तरह से जानता था, और अगर उसने समय रहते इसके बारे में सोचा होता तो वह अपनी जादुई विद्या का उपयोग करके लड़कियों को दृश्यमान बना सकता था और इस तरह उन्हें आसानी से पकड़ सकता था। हालांकि अब पछतावे के लिए बहुत देर हो चुकी थी और उसने स्कीज़र्स के खिलाफ अपनी सारी सेना को मार्च करने के लिए तुरंत तैयारी करने का निश्चय किया। जब वे आराम कर चुके तो डोरोथी ने पूछा, अब हम क्या करेंगे? चलो स्कीज़र्स की झील ढूंढते हैं, ओज़मा ने जवाब दिया। उस भयानक सू डिक ने जो कहा, उससे मुझे लगता है कि स्कीज़र्स अच्छे लोग हैं और हमारी दोस्ती के लायक हैं, और अगर हम उनके पास जाएं तो हम फ्लैटहेड्स को हराने में उनकी मदद कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अब हम युद्ध को रोक नहीं सकते, डोरोथी ने चिंतनशील होकर टिप्पणी की, जब वे ताड़ के पेड़ों की कतार की ओर बढ़ रहे थे। नहीं, सू डिक स्कीज़र्स से लड़ने के लिए दृढ़ है, इसलिए हम केवल उन्हें उनके खतरे के बारे में चेतावनी दे सकते हैं और यथासंभव उनकी मदद कर सकते हैं। बेशक आप फ्लैटहेड्स को दंडित करेंगे, डोरोथी ने कहा। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि फ्लैटहेड लोग अपने सर्वोच्च तानाशाह से ज्यादा दोषी हैं, जवाब था। अगर उन्हें सत्ता से हटा दिया जाए और उनसे उनका गैरकानूनी जादू छीन लिया जाए, तो लोग शायद अच्छे होंगे और ओज़ की भूमि के कानूनों का सम्मान करेंगे और भविष्य में अपने सभी पड़ोसियों के साथ शांति से रहेंगे। मुझे आशा है कि ऐसा ही होगा, डोरोथी ने संदेह भरी सांस के साथ कहा। ताड़ के पेड़ पहाड़ से ज्यादा दूर नहीं थे और लड़कियां तेज चलने के बाद उन तक पहुंचीं।
विशाल पेड़ एक दूसरे के करीब 3 पंक्तियों में लगे हुए थे और उन्हें इस तरह लगाया गया था कि लोग उनके पास से न गुजरें, लेकिन फ्लैटहेड्स ने इस अवरोध के बीच से एक रास्ता काट दिया था और ओज़मा ने रास्ता ढूंढ लिया और डोरोथी को दूसरी तरफ ले गई। ताड़ के पेड़ों के पार उन्हें एक बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई दिया। एक हरे लॉन से घिरा एक विशाल झील किनारे से किनारे तक 1 मील की दूरी पर थी, जिसका पानी बेहद नीला और चमकीला था। जहां हवाएं उसे छूती थीं, वहां छोटी छोटी लहरें इसकी चिकनी सतह को तोड़ती थीं। इस झील के बीच में एक सुंदर द्वीप दिखाई दिया, जो बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन लगभग पूरी तरह से कांच की दीवारों वाली एक विशाल गोल इमारत और एक ऊंचे कांच के गुंबद से ढका हुआ था जो धूप में शानदार ढंग से चमक रहा था। कांच की इमारत और द्वीप के किनारे के बीच कोई घास, फूल या झाड़ियां नहीं थीं, बल्कि केवल अत्यधिक पॉलिश किए गए सफेद संगमरमर का एक विस्तार था। दोनों किनारों पर कोई नाव नहीं थी और द्वीप पर कहीं भी जीवन के कोई संकेत नहीं दिख रहे थे। ठीक है, डोरोथी ने द्वीप को उत्सुकता से देखते हुए कहा, हमने स्कीजर्स की झील और उनके जादुई द्वीप को खोज लिया है। मुझे लगता है कि स्कीजर्स उस बड़े कांच के महल में हैं, लेकिन हम उन तक नहीं पहुंच सकते।